कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे जो अंता विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी का जो अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया और हमारे तमाम कांग्रेस के नेताओं ने एकजुट होकर मुझे इस चुनाव में जो आशीर्वाद दिया, संबल दिया, मैं उनका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही मेरी देवतुल्य अंता विधानसभा की मेरे पिता तुल्य बुजुर्गगण, मातृशक्ति, युवा साथियों ने जो मुझे विश्वास दिया, मेरे प्रति जो विश्वास व्यक्त किया, उनका भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं भरोसा दिलाता हूं कि जो एक जनप्रतिनिधि का नैतिक दायित्व और धर्म होता है, क्षेत्र में विकास, क्षेत्र में सामाजिक सेवा के कार्य और क्षेत्र में धार्मिक सेवा के कार्य, इन तीनों दायित्वों को मैं पूरी ईमानदारी से निर्वहन करूंगा। और हमारे नेता प्रतिपक्ष सम्माननीय जूली साहब के नेतृत्व में विधानसभा में अंता विधानसभा क्षेत्र सहित जनहित के मुद्दों को प्रभावी रूप से उठाकर सरकार का हम ध्यान आकर्षित करेंगे। ये मैं पूरा राजस्थान की जनता को, अंता विधानसभा क्षेत्र की जनता को भरोसा दिलाता हूँ। आप एक प्रदर्शन तो कर भी चुके हो मंडी पे किसानों के साथ में, क्या मैसेज है? जो पिछले वर्षाकालीन में जो 3 बार लगातार अतिवृष्टि के कारण किसानों की फसलें दबड़ी, 3 बार उनको आज तक मुआवजा नहीं मिला। उसके लिए हमने जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर पर पहले चुनाव के 1 महीने पहले भी हमने प्रदर्शन किया था हजारों किसानों के साथ में, और पुनः भी चुनाव के बाद भी किया है। और आज भी मैं पत्र भिजवा रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ इस बार गेहूं की फसल की बुआई बहुत अधिक हुई है। उस मात्रा में यूरिया की सप्लाई नहीं हो पा रही। 12 जिले के किसानों को यूरिया के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, परेशानी उठानी पड़ रही है। तो आज मैं पत्र भिजवा रहा हूँ कि अगर 7 दिन में यूरिया की आपूर्ति पर्याप्त नहीं हुई तो गड़ेपान, जो यूरिया का राजस्थान का सबसे बड़ा उत्पादक है, गड़ेपान CFCL फैक्ट्री, उसके सामने हम 2 तारीख को धरना लगाएंगे। क्योंकि गड़ेपान का जो प्रदूषण है, चाहे वो पानी का हो चाहे हवा का हो, उसका पूरा खामियाजा 12 जिले की जनता को भुगतना पड़ रहा है। और उसके बावजूद अगर 12 जिले की जनता को यूरिया नहीं मिले तो ये हम कदाचित बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इसके लिए किसानों के लिए हम संघर्ष करेंगे। भाई जी, चुनाव में बयानों की तलखी भी खूब हुई, आरोप प्रत्यारोप भी खूब लगे, अब काम करने का वक्त है, तो क्या सारी चीज़ों को भुला करके काम करेंगे या कोई चीज़ जहन में रहेगी? मैंने मेरे राजनीतिक जीवन में बहुत ही बड़ा मन करके काम किया जीवन में, और आरोप प्रत्यारोप एक राजनीति में एक सहज प्रक्रिया है। और आरोप लगाने वालों को तो क्या है कि बहुत खाली जुबान हिलानी पड़ती है, लेकिन काम करने वाले को बहुत जीवन में हमेशा काम को पूजा माना है और क्षेत्र की जनता को गणेश मानकर सेवा करने का काम किया है। इस कार्यकाल में भी मैं पूरी जिम्मेदारी से, पूरे समर्पण भाव से जो जनप्रतिनिधि का दायित्व है उसको पूरी ईमानदारी से निर्वहन करूँगा। आप पर चुनाव के दौरान पैसे बांटने का आरोप लगा। वो तो भारतीय जनता पार्टी और विरोधी जो चुनाव लड़े थे उनका प्रोपगंडा था, और जनता ने उनको जवाब दे दिया अपना। बीते 2 साल का बैकलॉग कैसे पूरा करेंगे जनता के लिए? जनता, मैं तो पहले भी जनता के बीच में रहता था, आज भी जनता के बीच में, और मरूंगा जहाँ तक जनता के बीच में रहूँगा। तो मेरा कोई बैकलॉग नहीं है कि ये सेमीफाइनल है और इसके आधार पे 28 का फाइनल लड़ा जाएगा। तो वो जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा दिया है। अब इनकी समझ में आ जाना चाहिए, और आ भी गया है। अंता के जो रिजल्ट हैं वो इतने खतरनाक साबित हुए हैं इस सरकार के लिए कि चीफ सेक्रेटरी भी बदल दिया और प्रिंसिपल सेक्रेटरी CM भी बदल दिया। ये आप समझ सकते हैं कि कितना एक परिणाम क्या क्या चेंज करा सकता है। और अभी तो इनका मंत्रिमंडल और बदला जाएगा। 2 साल से ये लोग जनता को खून के आंसू रुला रहे हैं। न किसान के हैं, न युवा के हैं, न मजदूर के हैं, न आम पब्लिक के हैं। कानून व्यवस्था चौपट हुई पड़ी है, किसान रो रहा है और कोई सुनने वाला नहीं। क्या सरकार का यही काम है कि पिछली सरकार की योजनाओं का नाम बदल दें, उन योजनाओं को बंद कर दें, या फिर अपने उद्योगपति मित्रों को
आप ज़मीनों की बंदरबाट करें। तो वो जो सारी चीज़ें थी, आज जनता ने आईना भारतीय जनता पार्टी को दिखा दिया है। और आने वाले टाइम में भी ये जिस प्रकार से SIR जो करा रहे हैं, ये इनकी पंचायती राज और नगर निकाय के जो चुनाव हैं उनकी हार से बचने के लिए करा रहे हैं। अभी तो अपने चुनाव में तो 3 साल हैं, तो अभी SIR यहाँ करने की जरूरत ही नहीं थी। और जिस प्रकार से ये BLOs पे प्रेशर बनाया जा रहा है, ऐसी जल्दी क्या है? 1 महीने और लेट काम हो सकता है, 2 महीने बाद में हो सकता है, 6 महीने बाद भी हो सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, जब कोई इनसे पूछता है तो कहते हैं कि हम घुसपैठियों की जांच कर रहे हैं। जब 12 साल से तुम सत्ता के अंदर बैठे हो और तब से आपको घुसपैठिए पकड़ में नहीं आए, तो आज जनता को गुमराह क्यों कर रहे हो? और सबसे बड़ी बात, बिहार के अंदर आपने SIR कराया और आपने 60-70 लाख वोटों को वहाँ काटने का काम किया। तो आप बताइए ना, उन वोटों में कितने घुसपैठिए थे? ये तो आप बता ही सकते हैं ना घुसपैठिए कितने थे। और उसके बाद आप लोगों ने उनके ऊपर क्या कार्रवाई की? तो ये भाई साहब, सिर्फ बातें करने से, दिखावा करने से काम नहीं चलेगा, जनता को काम करके दिखाना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता जब पार्टी से कोई जिम्मेदारी मिलती है तो उसको पूरी जिम्मेदार और मेहनत और लगन के साथ निभाता है। उसी कड़ी में हमको भी एक जिम्मेदारी मिली और अपनी जिम्मेदारी को मेहनत, लगन और ईमानदारी से निभाने की पूरी कोशिश करी। ऊपर वाले ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं की एकता और भैया जी की 30-40 साल की जो सेवा है, उसका परिणाम जनता के सामने ला कर दिया है। आरोप प्रत्यारोप भी खूब लगे। ये तो राजनीति का हिस्सा है। चुनाव के समय में आरोप लगना, प्रत्यारोप लगना, ये तो देखो, इसके बिना राजनीति हो नहीं सकती, ये तो चलता है। लेकिन चंदा जी, निजी हमले किए गए, किस तरीके से आप राजनीति देखते हैं कि एथिकली पॉलिटिक्स में क्या निजी हमले होना चाहिए? ये सब समय के साथ राजनीति में इस प्रकार की बातें करने लग गए हैं और उन लोगों को जनता ये चीज़ें पसंद नहीं करती है। और जनता ने इस चुनाव में भी जवाब दिया है और आगे भी जवाब देती रहेगी। बड़े दुख की बात है कि ग्रामीण ओलंपिक जैसी गांव की प्रतिभाओं को निकालने वाली एक योजना जो सम्मान्य अशोक गहलोत जी के समय में कांग्रेस की सरकार में शुरू हुई थी और जिसमें कि 58 लाख पार्टिसिपेंट्स थे, जिसमें 24.5 लाख महिलाएं और बहनें पार्टिसिपेंट थी, वो मैदान पे उतरी थी। ऐसी योजना को, जो कि भविष्य में आम सोसाइटी की मेंटल और फिजिकल हेल्थ इम्प्रूवमेंट के लिए एक पैमाना खड़ा कर देती, ऐसी योजना को बंद कर दिया। आउट ऑफ टर्न जॉब्स की पॉलिसी जो खिलाड़ियों के लिए कांग्रेस सरकार ने बनाई, उसमें चेंजेस किए। आज की तारीख में 2 साल हो गए, आउट ऑफ टर्न किसी को भी जॉब मिली नहीं। तो खिलाड़ी और खेल दोनों का ही भला ये सरकार नहीं चाहती है। दिखावा तो नाच गाने कितना ही करो, कोई दिक्कत नहीं।